तो एक बात बताओ, ये जो हीरो जीरो कॉल होती है, इसमें आप जैसे कहते हो कि इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है, इसको जरा थोड़ा डिटेल में बताओ कि सर कैसे, थोड़ा अंदर समझ आ गई कैसे हम इसको कर सकते हम्म। हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी आती है। हैं। बिल्कुल इस दिन सर। आज फिर निफ्टी की है, कल बैंक निफ्टी की आएगी, फिर निफ्टी की आएगी। हम्म। हमें ये देखना है कि किस समय मार्केट जो है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अब हम ये डिसाइड करने अगर चले जाते हैं कि ये ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो हम एक एनालिसिस कॉल बना रहे हैं। अगर हम इस एनालिसिस से बाहर निकल जाए और हम ये बोलें कि किसी भी तरफ मार्केट चली जाए, हम्म। अच्छी बड़ी मूवमेंट, तो आपको मुनाफा आ जाए। अब क्योंकि हम कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो लॉस तो लिमिटेड ही है। अब एक बात बताइए, अगर मैं कोई चीज आज 1 रुपए 40 पैसे पे खरीद रहा हूँ, हम्म। फिन निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। फिन निफ्टी में 1 रुपए 40 पैसे पे खरीदता हूँ, मान लीजिए मैं उसका 1 लॉट खरीदता हूँ, तो मेरा लॉस जो है वो कितना हुआ? 50 रुपए का। हाँ, 50 रुपये। इससे ज्यादा तो टेक्निकली ही नहीं हो सकता ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक। अब कोई आदमी इसके 10 लॉट खरीदता है 1 रुपए 40 पैसे पे, तो वो 400 शेयर खरीदता है और वो 1 रुपए 40 पैसे पे खरीदता है, तो उसका टेक्निकल नुकसान 500 रुपए से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ये तो आप भी समझते हो। लेकिन अब यहां आता है कि अगर वो 1 रुपए 40 पैसे के 40 रुपए हो जाए, तो फायदा सोचो। अब 10 लॉट है आपके पास, लिए तो आपने थे 500 रुपए पे, तो नुकसान भी 500 रुपए का ही है, मैक्सिमम है ये भी। लेकिन अगर वो कॉल 1 रुपए 40 पैसे की बढ़ के 40 रुपए हो गई, तो आपका फायदा कितना होता है? तो आपके पास 400 शेयर है और आपने 40 रुपए, तो आपका फायदा हो गया 40 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 400। बहुत प्रॉफिट है, हजारों में है, कई गुना है। तो इस थ्योरी में बस इतना ही काम करना है कि जहां पे लॉस कम हो। चलो मैं आपको ऐसे ये चीज करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे है। देखो आप समझो इस चीज, प्रैक्टिकल रियल समझो कि ये कॉल जो है ये वाकई क्या होती है ऐसी कॉलें। तो ऐसा नहीं है कि कॉलें नहीं होती हैं, इसको समझ लो ध्यान से। देखो, अब देखो, ये देखो, ये वाकई एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ आज का। अब आप यहाँ से आप सिंपल देखो, जीरो तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ठीक है। अभी हमने 120 शेयर फिन निफ्टी के 7 नवंबर के 1 रुपए 45 पैसे पे खरीदे हैं, 120 शेयर खरीदे हैं, तो टेक्निकली नुकसान हमारा 150 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। ये तो टेक्निकली है। अब 35 रुपए 35 पैसे पे बेच दिए, देख रहे हो, बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर, तो फायदा हुआ ना। लेकिन अब ये है कि मान लो ये 1 रुपए 35 45 पैसे बढ़ते ही नहीं है, अगर अगर ये जीरो हो जाते हैं, क्योंकि फिन निफ्टी यहाँ से बढ़ गया, और मैंने उस समय नोटिस कर लिया जब मात्र इसकी बढ़ने की संभावना ना के बराबर थी, लेकिन वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिससे कि हम थोड़ा बहुत ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अब ये भागेगा, किस तरफ भागेगा। अब इसकी जो कॉल हम देखें, देखो, ये देख रहे हो इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा लो 1 रुपए 30 पैसे का 78 रुपए का, यानी कि ये टेक्निकली फिन निफ्टी में लगा है ना आज। 1 रुपए 30 पैसे का लो भी लगा है, 78 रुपए का हाई भी लगा है। क्या किसी आदमी ने 1 रुपए 30 पैसे पे इसको खरीदा तो होगा, तभी तो लो लगा है। अच्छा, अब मैंने ये ट्रेड बनाया भी, देखो, ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं बनाया, ट्रेड अभी देखो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ट्रेड बिल्कुल बनाया। देखो, बाय फिन निफ्टी 19,500 @1 रुपए 40 पैसे, ठीक है जी। लॉस इसमें 60 रुपए का है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो वो तो मैं देख ठीक है जी, वाकई ऐसा ट्रेड है। लेकिन अब देखो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद भाई साहब इसका मैंने टारगेट दे दिया कि भाई साहब यहाँ से 3 रुपए 60 पैसे हिट हो गए, टारगेट 5 रुपए 7 रुपए 10 पैसे तक जा सकता है। लेकिन टेक्निकली वो गया कहाँ? टेक्निकली वो भाई साहब, वो वाला ट्रेड आप देखो कि लगभग वो 26 रुपए पहुंच गया है। देखो कितनी देर लगी, 1 बज के 24 मिनट पे ये कॉल बनाया गया और आधे घंटे में वो कहाँ पहुंच गया? 26। और ये 26 नहीं रुका, ये पहुंच के हो गया 42। ये तो आप बिल्कुल ट्रू है, समझ रहे। तो भाई साहब इस चीज में हम जो सिस्टम, अब देखो, अब अगर, अब लोग कहते हैं जी, आप देखो वो रिस्क आपका है। आप 1 लॉट ले रहे हो, आपका 40 50 रुपए का लॉस है। आप 10 लॉट ले रहे हो, 500 का लॉस है। अगर आप 100 लॉट ले रहे हो, तो आपका 5,000 का नुकसान है। ये हिसाब आप लगाइए। लेकिन ज्यादातर मैं ये कहता हूँ कि 1 2 लॉट लेने में हर्ज भी क्या है। दिन के 300 400 रुपए चले भी जाएंगे, जिस दिन आएंगे छप्पर फड़ आएगा। जो छप्पर फड़ आएगा, तो ये आपको ना ये कैलकुलेट करना है कि ये एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। हर रोज एक्सपायरी, आज फिर निफ्टी खेल लिया है, कल बैंक निफ्टी खेल लेंगे, परसों निफ्टी खेल लेंगे, फिर मिड कैप निफ्टी खेल लेंगे, फिर सेंसेक्स खेलेंगे। 5 दिन है, पांचों इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी। बस वो समय, जिस समय
भागना है, वो दूर कर लो। वो दूर करने का तरीका भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको समझा सकता हूँ। थोड़ा बताइए। वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब वो दूर कैसे होगा, वो दूर करने के लिए हम जो है, देखो यहाँ पे चार्ट लगाते हैं, ठीक है। देखो ये निफ्टी निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, ठीक है। अभी फिलहाल ये बैंक निफ्टी है। अब देखो ये आपके सामने एक बैंक निफ्टी का मैंने लाइव चार्ट खोला है। अब इस चार्ट में हम जो है, ये निफ्टी का है लाइव चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, देखो बैंक निफ्टी में मैं कैलकुलेट करूंगा, या मैं फिर निफ्टी लगा देता हूँ आपके सामने। देखो नीचे कुछ इंडिकेटर लगे हुए हैं, ये मार्केट की साइडवेज मूवमेंट और ट्रेंडिंग मूवमेंट को दिखा रहे हैं। अगर ये साइडवेज चलेंगे तो मुझे यहाँ से ये जो टेक्निकल पैरामीटर है इसकी मैं ट्रेनिंग दूंगा। देखो 100% श्योरिटी नहीं कह सकता, लेकिन पकड़ने की कोशिश, सब लोग मार्केट पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी आरएसआई लगा के बैठा हूँ, मैं भी एडीएक्स लगा के बैठा हूँ, मैं भी और चीजें मूविंग एवरेज भी लगा के बैठा हूँ, बॉलिंजर भी लगा के बैठा हूँ। सारी चीजें क्या पकड़ रहा हूँ, मार्केट की मूवमेंट कब आएगी, अब नहीं आएगी। अब मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ओवरबॉट हो गई। अब यहाँ से क्या है, मूवमेंट बैंक निफ्टी में आएगी ज्यादा। फिलहाल अब हमारे पास बचे सिर्फ 15 मिनट है, बैंक निफ्टी डेली हाई भी तोड़ गया, और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है, ये देख रहे हो। अब देखो इस चीज को आप थोड़ा समझ लो, इस ग्राफ को, ये ग्राफ आप समझो। इस ग्राफ में अगर आप देखो, एक 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 हल्के ग्रे कलर की लाइन है, एक येलो है, एक रेड है, ठीक है ना। येलो और रेड में जितना गैप होगा, येलो रेड में जितना गैप होगा ना, उतना वॉलेटिलिटी आएगी। जितना कम, मतलब इन पॉइंट्स पे मार्केट जब है ना, तो यहाँ पे मूवमेंट कम आएगी। अब देखो ये वाला जो मार्केट का मूवमेंट है ना, आप ये समझो कि अगर ये वाला जो मार्केट में ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, देखो इस पॉइंट पे मार्केट की मूवमेंट कम आएगी, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे कम आएगी, इस पॉइंट पे ज्यादा आएगी। इसी इसी पॉइंट पे लेना है, इस पॉइंट पे मत लो ना, ये पॉइंट पे मूवमेंट कम आएंगे, बस यही चीज समझनी है, ठीक है ना। थैंक यू।